तो हम अपने कल के क्लास में हमने देखा था ना अपना, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर कि पोस्टमैन से हम कैसे डेटा सेंड करते हैं, राइट। कोई कंफ्यूजन है कल के क्लास जो किया था हमने, जैसे उसी का मैं आपको अभी एक रिवीजन काइंड ऑफ थिंग करवा रहा हूँ कि यूआई से हम क्या करते हैं, वी परफॉर्म दिस फोर फंक्शनैलिटी: क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। नाउ if I'm using the database only, so to insert data, we write insert query for fetching the data, select query to update any record, update, and delete any record, we write the delete query, right? जब यही काम हम पोस्टमैन से करते हैं, और पोस्टमैन का यूज कब करते हैं, when we don't have the UI डेवलप, अभी UI अंडर डेवलपमेंट है, बट मेरा एप्लीकेशन सर्वर रेडी है, डेटाबेस तो पहले ही रेडी हो गया है। सो आई हैव टू चेक माई बिजनेस लॉजिक इज वर्किंग और नॉट। तो मैं पोस्टमैन एक सिमुलेट करता है टूल, एक डेटा को सिमुलेट करता है, जस्ट लाइक कि यूजर वो डेटा सेंड कर रहा है, उसी फॉर्मेट में डेटा जाता है। वो डेटा जाएगा कहाँ पर, ऐप सर्वर पे, एंड ऐप सर्वर पे डेटा जाने के लिए पोस्टमैन में वो मैं डेटा डालता हूँ, एंड पोस्टमैन के ये सारे मेथड्स में यूज करता हूँ, राइट। जो हमने कल अपना डिस्कशन किया था, सो दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ यस्टरडेज डिस्कशन। सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप लोग को तो आप लोग बताओ, आई विल एक्सप्लेन अगेन। नो कंफ्यूजन, नहीं। सो रिमेम्बर, जब मैं इंसर्ट करता हूं, तो इंसर्ट के लिए मैं क्या क्वेरी लिखता हूं, दिस क्वेरी, Yes, sir. इंसर्ट इनटू टेबल, और मैं यहाँ पे वैल्यू भेज रहा हूँ, राइट। वी आर सेंडिंग वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये चीज आप बहुत ध्यान से देखो। उनका एपीआई 40% यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, 40%। इंसर्ट के केस में मैं वैल्यू भेज रहा हूँ। नाउ जब मैं अपडेट भी कर रहा हूं, देन अगेन आई एम सेंडिंग द वैल्यू, दिस इज वैल्यू आई एम सेंडिंग, राइट। बट इन अदर methods, in other SQL query, I am sending, this is a condition, where clause के साथ आ रहा है, this is condition and this is condition, क्लियर। यहाँ पे दो जगह मैं कंडीशंस भेज रहा हूँ। सो whenever, जब भी हमें एपीआई के यूआरआई, whenever we want to send condition through URI, तो कंडीशन हम हमेशा, वी ऑलवेज सेंड कंडीशन थ्रू यूआरआई, हम कंडीशन हमेशा यूआरआई के थ्रू ही भेजते हैं, ऑलवेज, ओके। जब भी कंडीशन हमें भेजना होता है तो हम यूआरआई के थ्रू ही कंडीशन भेजेंगे। जब भी मुझे सेंड वैल्यू, तो हम पोस्टमैन के बॉडी से डेटा भेजते हैं। जब भी वैल्यू भेजना होगा तो हम पोस्टमैन के बॉडी से डेटा भेजेंगे। दिस इज द टू मेजर थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, बेटर टू अंडरस्टैंड। जब भी मुझे कंडीशन भेजना होगा तो हम पोस्टमैन के यूआरआई के थ्रू भेजेंगे, मतलब जो उसका एड्रेस हम देते हैं, जैसे कल हमने दिया था HTTPS,
राइट। सो ये क्या है, हम कंडीशन सेंड कर रहे हैं ना, वी आर सेंडिंग दिस कंडीशन। सो कंडीशन ऑलवेज गो along with the URI. Condition always go along with the URI. Now, जो हमने कल अपना डिस्कस किया था, पोस्ट इज फॉर क्रिएटिंग एनीथिंग. सो कैन वी राइट पोस्ट इज similar to insert, get is similar to select, put is similar to update, and delete is similar to delete, isn't it? यही चार काम करते हैं. नाउ जब पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट में हम क्या करते हैं, सिमिलर टू इंसर्ट है. सो व्हाट इट मीन्स, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन न्यू रिकॉर्ड इन द डेटाबेस. करेक्ट. Yes, sir. तो जब भी न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, तो वैल्यू भेजेंगे. इज देयर एनी कंडीशन? नो. सो वी विल सेंड वैल्यू. गेट के केस में हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं. तो सेलेक्ट के केस में कंडीशन भेजते हैं. सो आई विल सेंड कंडीशन. करेक्ट. पुट के केस में हम अपडेट का क्वेरी, देखो, वैल्यू भी भेज रहे हैं एंड कंडीशन भी भेज रहे हैं. सो वैल्यू प्लस कंडीशन. एंड डिलीट के केस में हम सिर्फ कंडीशन भेजते हैं. फाइन. पोस्टमैन की बॉडी से हम वैल्यू भेजते हैं. नाउ अब अगर मैं पूछूं, एज्यूमिंग दैट, कि आप मुझे बताओ, लेट्स से abc.com/page/2. जहां पे भी करली ब्रेसेस है, दिस इज पोस्टमैन की बॉडी से हम डेटा भेज रहे हैं. सो दिस इज अगेन डेटा हम सेंड कर रहे हैं. सो नाउ कैन यू टेल मी, बाय रिव्यूइंग दिस वन, ये मेरा जो एड्रेस है, ये किस मेथड का एड्रेस हो सकता है? पोस्ट का होगा, गेट का होगा, पुट का होगा, या डिलीट का होगा? फास्ट. सर पुट का. ओके. अदर गेट का पर्सन? सर, गेट का। गेट का. और कोई? लिसन. देखो, यहाँ पे सिर्फ मैं कंडीशन भेज रहा हूँ. सो दिस कंडीशन, दिस तीन जगह कंडीशन है. बट हियर आई एम नॉट सेंडिंग एनी डेटा. तो ये तो कैंसिल ही हो गया. सो दिस कैन बी गेट एंड
डिलीट दोनों का हो सकता है, पुट का नहीं होगा। पुट के लिए मुझे क्या करना होगा? अपडेट डेटा सेंड करना पड़ेगा ना, वैल्यू भेजना पड़ेगा। सो दिस कैनॉट बी पुट। नाउ कैन कैन यू गैस टेल मी, ये किसका एड्रेस हो सकता है? फास्ट फास्ट। जो पोस्ट का होगा तो सर पोस्ट के केस में देखो वैल्यू भेजते हैं ना, पोस्ट इज इक्वल टू इंसर्ट। क्या यहाँ पे कोई वैल्यू है? या यहाँ पे कोई वैल्यू है? पुट का भी नहीं होगा ना, पुट के लिए अपडेट होता है। पुट इज इक्वल टू अपडेट वैल्यू प्लस कंडीशन। बट हियर आई एम ओनली सेंडिंग द कंडीशन, वैल्यू है नहीं ना। सो दिस विल बी ओनली गेट। गेट। ये डिलीट भी नहीं होगा। जहां पे भी आप क्वेश्चन मार्क के साथ देखो, सो वो हमेशा गेट का होगा। जहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिर्फ नंबर स्टार्ट हो गया, तो वो या तो गेट का हो सकता है या तो डिलीट का होगा। सर कब गेट और डिलीट का हो सकता है सर? बता रहा हूं। जैसे ही आप, अभी मैं बताऊंगा उसको। ये क्लियर है गेट का? क्वेश्चन यस मार्क अगर आप देखो तो वो हो जाएगा गेट। गेट का ऑलवेज। वो पुट का भी नहीं होगा, डिलीट सॉरी डिलीट का भी नहीं होगा। ना, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो आप। ये है मेरा https://search/2. So what is HTTPS? That is protocol. Protocol, What is ABC? domain, Domain. What is path, search? This is path. path. नाउ उसके बाद, अच्छा सर्च के बाद हो सकता है कि फिर स्लैश आए, फिर कुछ टेक्स्ट आए, फिर स्लैश आए, फिर कुछ टेक्स्ट आए। डजेंट मैटर, जहां पे भी स्लैश के बाद आप देखो कि अगर नंबर स्टार्ट हो गया, दैट इज क्वेरी स्ट्रिंग। Okay. जहां पे भी हो सकता है ये डॉट सर्च डॉट स्टूडेंट डॉट क्लास डॉट टू आए। सो यहां से यहां तक दिस इज कंप्लीट Path. पाथ। नंबर आ गया, दिस इज क्वेरी स्ट्रिंग। ओके। Okay. सो क्वेरी स्ट्रिंग आप देखो जहां जहां आ रहा है, क्वेरी स्ट्रिंग यहां पे भी आ रहा है और क्वेरी स्ट्रिंग यहां पे भी आ रहा है। एंड क्वेरी स्ट्रिंग ऑल्सो कम्स इन पुट अपडेट। बट यहाँ पे वैल्यू भी आ रहा है ना, एंड यहाँ पे हम कोई वैल्यू भेज रहे हैं इन दोनों में नहीं ना। दिस इज जस्ट एंड पॉइंट। सो दैट्स व्हाई इट इज, पहला वाला या तो गेट का हो सकता है या तो डिलीट का हो सकता है। दूसरा वाला हर हाल में गेट का ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर आ गया तो वो गेट का ही होगा, डिलीट का नहीं होगा। नाउ यहां पर जो है ये दिस थर्ड वन, इसमें क्वेरी स्ट्रिंग है कोई, नहीं, no sir. बट डेटा है ना, डेटा सेंड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो डेटा सेंड कर रहे हैं सिर्फ। सो दिस इज पोस्ट। Post. पुट में देखो क्वेरी स्ट्रिंग भी है एंड डेटा भी है। सो दिस इज क्वेरी स्ट्रिंग है।
Yes, sir. एंड डेटा भी है, सो दैट्स व्हाई इट इज Put. पुट। क्लियर है सबको अभी? सर तीसरा वाला ये पोस्ट सिर्फ क्यों होगा सर? तीसरा वाला में कहीं क्वेरी स्ट्रिंग है? नो सर। डेटा सेंड है ना? हाँ। वैल्यू है ना? हम्म। बट इज देयर एनी क्वेरी स्ट्रिंग कंडीशन? नहीं सर, कंडीशन। और पोस्ट के केस में क्या होता है, सिर्फ हम वैल्यू देखते। वैल्यू भेजते हैं। सर वैल्यू abc.com जो इसका एक तरीके से ये वैल्यू है बस। नहीं, एबीसी नहीं, ये वैल्यू अभी मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे नेम भेज रहा हूँ डबल कोट्स में, राहुल, सो दिस इज वैल्यू। यस। और ये वैल्यू का फॉर्मेट जो है ना, दिस इज जेसन फॉर्मेट। यस सर। दिस इज नॉट एबीसी, इज नॉट ए वैल्यू, दिस इज डोमेन। ओके यस। ना? अब एक चीज हमें क्लियर हो गया कि पोस्टमैन के थ्रू हमें चार चीज करना है: पोस्ट, गेट, पुट एंड डिलीट। चार मेथड हम अप्लाई करते हैं पोस्टमैन के थ्रू अपने पूरी टेस्टिंग में। बट दो चीज यहां पर है। एक पुट के साथ एक और आता है, दैट इज कॉल्ड पैच। पुट के साथ एक और, पुट भी अपडेट होता है और पैच भी अपडेट ही का होता है। बट पुट और पैच में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूं, बट रियली में हम इसे करके देखेंगे, देन वी हम देखेंगे कि हमारा डेफिनेशन सही है कि नहीं। पुट जो है, दिस इज कंप्लीट अपडेट। पुट का मतलब है कंप्लीट अपडेट। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे रिसोर्स में, डेटाबेस में आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और एड्रेस है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं अपडेट करने जा रहा हूं तो मैं पुट मेथड यूज कर रहा हूं, और वहां पे मैं आपका नाम और ईमेल आईडी ही सिर्फ सेंड कर रहा हूं, फोन नंबर और एड्रेस नहीं सेंड कर रहा। तो ये क्या करेगा कि सिर्फ नाम और ईमेल आईडी को अपडेट कर देगा, बाकी जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसे नल कर देगा। उसे क्या कर देगा? नल कर देगा, क्योंकि दोबारा मैंने भेजा नहीं अपडेट करने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट अपडेट। पैच का में होता है द सेम थिंग आई एम डूइंग, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और एड्रेस है ना। इस बार भी मैं सिर्फ आपका नाम और ईमेल आईडी सेंड कर रहा हूं। तो ईमेल आईडी और नाम को अपडेट करेगा, लेकिन जो फोन और एड्रेस पड़ा हुआ था उसको वो एज इट इज रहने देगा जो पहले पड़ा हुआ था। उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल अपडेट। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 सेकेंड। ओके, सो दिस इज द पार्शियल अपडेट। इसे हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे ना। दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, जब आप रियल में इंडस्ट्री में काम करोगे ना, सो यू विल गेट अ मतलब वेरी रेयर चांस, और इनफैक्ट यू विल नॉट गेट चांस टू वर्क ऑन डिलीट। डिलीट के लिए आपको कोई भी नहीं बनाता है एपीआई, मतलब मुश्किल से 0.01%। बिकॉज द सिस्टम सेज दैट, सिस्टम बनाने का एक फंडा ही होता है कि सिस्टम
से आप कोई भी चीज डिलीट नहीं कर सकते हो। दिस इज द बेसिक फंडा, दैट्स व्हाई इट इज नो वन डेवलप द एपीआई। बहुत रेयर केस में डेवलप होता है डिलीट का। पुट का होता है, बट यू विल गेट 2 to 3% API to work on the put. You will get maximum API 97% to work on post and get। 97% टाइम जो भी APIs मिलेगा आपको पोस्ट एंड गेट का ही मिलेगा। ओके, बट हम यहाँ पे पांचों पे काम करेंगे। द रीजन बिहाइंड, इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है बहुत सारी इन सब चीजों के बारे में भी। सो हम इन पांचों पे काम करके अपना देखेंगे। ओके ना, अब हम एक बेसिक हमारे पास ना, देखो जो रियल टाइम इंडस्ट्री में होता है, अगर मैं वैसे अगर आपको बताऊं तो ये एक क्लास में खत्म हो जाएगा, बट मैं पहले आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें बता देता हूं, एंड देन वी विल कम टू द इजीएस्ट वे जो इंडस्ट्री में आप काम करोगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजें आप सीखोगे तो वहां पे बहुत सारे एरर्स मिलेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, हमें सबसे ज्यादा एरर रिजोल्यूशन पे काम करना है। करेक्ट तो एक ही होगा हर केस में। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ, आप लोगों ने पोस्टमैन होपफुली इंस्टॉल कर लिया होगा, राइट? नहीं किया है, कोई बात नहीं। सो लेट मी शो यू। मैं पोस्टमैन अपना स्टार्ट करता हूँ। सो दिस इज द पोस्टमैन। ओके, सो व्हेन यू इंस्टॉल इट, आपको ये सब कुछ नहीं दिखेगा। हियर यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो, सो इट विल नॉट डिस्प्ले टू यू। चूंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने काम कर रखा है इस पे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। सो इट विल नॉट डिस्प्ले टू यू। आपके पास आएगा दिस इज द ब्लैंक स्पेस एंड दिस इज द सिंपल विंडो। नाउ दिस इज द पोस्टमैन स्क्रीन। यहाँ पे कुछ इसके मेन्यूज है। देन ऑन द टॉप, नाउ हियर यू कैन सी द प्लस आइकन, राइट? दिस प्लस आइकन, क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन। सो नाउ यू कैन सी ये विंडो मेरा आ गया, ये टैब ओपन हो गया। हियर यू कैन सी द मेथड्स विच वी हैव, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड ऑप्शन। सो हेड ऑप्शन पे हम काम नहीं करते बिकॉज नो वन राइट्स द एपीआईज फॉर दिस। ना यहाँ से हम अपना जो भी मेथड मुझे सेलेक्ट करना है, रन करना है, वी विल सेलेक्ट दोज मेथड्स। दिस इज द प्लेस वेयर वी पुट आवर यूआरआई। यूआरआई को एंड पॉइंट भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज एंड पॉइंट। That is also known as end point. So basically, आप लोग हम लोग जब भी डिस्कशन करेंगे अपने एपीआईज के सेशन में, सो वी विल ऑलवेज रेफर दिस एज ए एंड पॉइंट। ओके, ऑलवेज रेफर एज ए एंड पॉइंट। This is the technical term which we are using. URI is for people who are learning and all the things.
ठीक है। एंड एंड पॉइंट के अंदर क्या आता है, जैसे मेरा है अब ये तो प्रोटोकॉल है, हर एप्लीकेशन का होगा प्रोटोकॉल। परफेक्ट। दिस इज द डोमेन। अब आप सर कोई एक ही एप्लीकेशन का टेस्ट करोगे ना, एक ही प्रोजेक्ट में हो ना, तो उसका डोमेन तो एक ही होगा ना, राइट? उसका डोमेन एक ही होगा। तो टिल हियर दिस इज कॉल्ड, विच इज फिक्स्ड थिंग, जो कि फिक्स है। HTTPS और डोमेन पार्ट आपका फिक्स होगा ना। आज आप सर्च पेज पे हो तो आप कुछ कर रहे हो, कल को ये सर्च सर्च के अंदर ये जो है सर्च पेज टू, कल को ये हो सकता है कोर्स टू, क्लास 5, ये भी तो हो सकता है। वहां पे पेज नहीं हो, बस कोर्स के बाद ही ये लगा हो। सो यू कैन सी हियर, ये चीज जो पेज है, बेसिकली दिस इज व्हाट, पाथ ना। सो दिस इज ऑल्सो पाथ, दिस इज ऑल्सो पाथ, और ये क्वेरी स्ट्रिंग है। पाथ चेंज हो रहा है ना उसी एप्लीकेशन पे। आप समझ रहे हो पाथ चेंज होने का मतलब? आप एप्लीकेशन पे कहीं लॉग इन हो, लेट्स सी दिस वन। व्हाट इज माई पाथ? व्हाट इज द पाथ? कम ऑन टेल मी गाइस, ठीक है, गलत सही के लिए क्यों सोच रहे हो आप? GUI testing. यस, GUI टेस्टिंग इज माई पाथ, बिकॉज दिस इज माई डोमेन। अगर ये देखो आ गया ना HTTPS, सो दिस इज माई पाथ। अब मैं इसी में दूसरे पेज को अगर टेस्ट ओपन करूं, सो मेरा पाथ ही तो चेंज हुआ ना, बाकी तो सब वही है ना, isn't it? Yes, sir. So this is the path can be changed in one application. मेरा दूसरा पेज ओपन हो गया, मैं देखो पेज तीसरा ओपन हो गया, लेकिन डोमेन पार्ट मेरा वही है ना। सो पाथ कैन बी चेंज्ड, करेक्ट? पाथ कैन बी चेंज्ड। सो दैट्स व्हाई API, इस पाथ को ही हम बोलते हैं एंड पॉइंट। व्हाट वी से? End point. एंड पॉइंट। किसको बोलते हैं एंड पॉइंट? Path. जो पाथ और क्वेरी स्ट्रिंग तक पूरा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। क्लियर एवरीवन? Yes. नाउ अब हम अपने पोस्टमैन पे भी जो मैं काम करूंगा ना, सो आई एम गोइंग टू यूज वन सैम्पल एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन जो है ना, ये ऑनलाइन है, दैट इज REQRES.in। ये बना के दिए हुए हैं टेस्टिंग पर्पज से, जहाँ पे आप लर्न कर सको चीजों को। सो दिस इज अ वेरी बेसिक वेबसाइट, जहाँ पे आप सारे मेथड के ऊपर बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। देन वी विल मूव सम लिटिल बिट इससे ऊपर के एक एप्लीकेशन पे।
वो भी सैंपल ही होगा. Then on the third phase, we will move on API jar file. The way which you will get in your real time project. आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट में क्या मिलेगा? वहां पे आपको ये सैंपल एप्लीकेशन तो होगा नहीं कि उसे टेस्ट करना है. तो वहां पे आपको जार फाइल मिलेगा. बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट लैडर टू रीच हियर, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे मेथड जो भी है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, इन सब के ऊपर अपना एक अच्छा हैंड्स ऑन कर सकता हूँ. देन द सेम थिंग आई विल अप्लाई ऑन दिस. ओके. यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा, थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा. एंड दिस प्रोसेस यू हैव टू फॉलो इन द रियल टाइम प्रोजेक्ट. इवन not a 1% change, 100% same process you have to follow. एक परसेंट भी चेंज नहीं होगा. जब ये चारों मेथड हम जार फाइल पे करेंगे तो 1% भी प्रोसेस चेंज नहीं होगा. इवन नॉट अ 0.05%. 100% you have to follow the same process. And the same way you have to answer in the interview. So this is the first ladder. We will go to see how it is working. So this is the reqres.in. So now here you can see, just scroll down. ये सारे मेथड दिए हुए हैं. You can see here, right? All are the methods given here. आप लोग इसके चक्कर में मत पड़ जाना. यहाँ पे एक दादी जी का फोटो है तो पता चला इधर ही घूम रहे हैं रील्स की तरह. So focus on these methods. So now suppose I am going to, this is the end point. This is the end point. So I am copying this end point. और मुझे सबसे पहले एड्रेस बनाना होगा. तो एंड पॉइंट को मैंने कॉपी किया. And I pasted here equal to 2. But where is my domain and protocol? How I can get it? डोमेन नेम कहाँ से मिलेगा मुझे? इसका डोमेन नेम क्या होगा? नो आइडिया? नहीं है तो बताओ. फाइन. इसका डोमेन नेम क्या है? ट्रेनिंग राइट. Training पूरा right. बताओ. पूरा पूरा. ट्रेनिंग राइट .in. .in डोमेन नेम कहाँ मिला आपको? ये डोमेन नेम कहाँ मिला आपको? सर URI हाँ? यहाँ पे एड्रेस बार में. Address bar. Yes, sir. तो इसका डोमेन नेम कहाँ होगा? एड्रेस बार. एड्रेस बार को कॉपी कर लो. फिर मैं आप ही लोग से सारा आंसर करवाऊंगा सर, टेंशन मत लो. दो स्लैश था तो एक हटा दिया. आ गया? Yes, sir. बन गया मेरा प्रोटोकॉल.
domain, Domain. Path. this is path, and query string. Yes, sir. अब ये किस मेथड, कौन सा मेथड हो सकता है ये? Sir, ये get. गेट। वाई? क्योंकि Question क्वेश्चन mark. मार्क। Question mark. यस। नाउ कॉपी दिस, गो टू योर पोस्टमैन। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? Yes, sir. नाउ पेस्ट हियर। अभी आप यहाँ पे भी देखोगे कुछ चीजें आ रही, अभी इसको हम भूल जाओ। अभी इधर मिट्टी डालो, इस पे मिट्टी डालो। ये हम बाद में समझाएंगे इसको, ठीक है ना? मैंने उसे यहाँ पेस्ट किया। मेथड गेट है तो गेट सेलेक्ट किया। नाउ क्लिक ऑन सेंड। अब ये दिख रहा है रिस्पॉन्स। Yes, sir. Okay. तो जो रिस्पॉन्स आएगा ना पोस्टमैन के, दिस रिस्पॉन्स, दिस इज रिस्पॉन्स बॉडी। इसी लाइन के नीचे रिस्पॉन्स आएगा, और ये है रिक्वेस्ट भेजने का। जो मैंने बोला था पोस्टमैन की बॉडी से रिक्वेस्ट भेजते हैं, सो दिस इज पोस्टमैन बॉडी। कैसे भेजेंगे वो देखेंगे अभी। नाउ क्लिक ऑन सेंड। मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। नाउ यू कैन मैच, यही रिस्पॉन्स आया है कि नहीं। सो ID 7 माइकल लॉसन, देखो ID 7 माइकल लॉसन, यही आया ना? 7 8 9 10 11 12। पोस्टमैन में भी आप देखो 7 8 9 10, वही रिस्पॉन्स आया ना? एंड व्हाट दिस मेथड इज डूइंग, ये URI क्या काम कर रहा है? ये URI काम कर रहा है रीड कर कि रहा REQRES.in के डेटाबेस में से, सॉरी, REQRES एप्लीकेशन के इस पाथ पर जो भी यूजर हो, उसके लिए मैं क्वेरी स्ट्रिंग भेज रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे पेजेस होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ पेज 2 पर जितने यूजर हैं उन सबका डिटेल गेट मींस फेच करना, वैल्यू सेलेक्ट, सबका डिटेल निकाल के ले आए। सो दिस इज डूइंग द सेम थिंग। नाउ गो फॉर अनदर मेथड। सिंगल यूजर में निकाल रहा हूं, /2 है सिर्फ। ना यहीं से मैं कॉपी करता हूं, /2 यही है ना मेरा, यूजर /2 गेट मेथड। नाउ रन इट। सिर्फ सेकंड यूजर का डेटा निकाल के लाया मुझे। नाउ यू कैन सी हियर द सेम थिंग हियर आल्सो। क्लियर? Yes. ना अब मैं 23 नंबर का या कोई भी नंबर का यूजर निकालता हूँ, लेट्स से 25। ये मुझे कोई भी वैल्यू नहीं दिया ना। अब 2 का ही रहने देते हैं पहले। और एक चीज देखते हैं, जब मैंने इसे रन किया तो मुझे वैल्यू दिया, दीज आर द वैल्यूज, राइट? यहाँ पे देखो एक ये भी चीज दिया 200। इस पे कर्सर ले जाएंगे तो ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ये सब मैं आगे समझाऊंगा। ये क्या है क्या नहीं है, सब कुछ समझाऊंगा, एक एक चीज इसमें समझाऊंगा। इवन डेवलपर्स जो होगा ना,
उससे भी आपको ज्यादा पता होगा पोस्टमैन के बारे में। उससे ज्यादा क्या, इसके आगे कुछ है ही नहीं पोस्टमैन में। आपको डेवलपर भी इतना काम नहीं करता जितना मैं आपको बताऊंगा इसमें। सो 200, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 200? कि आपका रिक्वेस्ट, योर रिक्वेस्ट वेंट टू द सर्वर वेयर, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। आपका रिक्वेस्ट डेटाबेस पर गया और वो प्रोसेस्ड हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। और एग्जीक्यूशन के बाद जब रिजल्ट दिया सक्सेस का जब भी रिजल्ट मिलेगा तो आपको 200 का रिस्पॉन्स कोड आएगा। ठीक है, ऑलवेज यू विल गेट 200 रिस्पॉन्स कोड। हियर यू कैन सी, सिंगल यूजर को सर्च किया, 200 का मुझे रिस्पॉन्स कोड आया क्योंकि मुझे रिजल्ट मिला। नाउ इफ आई एम गोइंग टू डू 25, अगर मैं 25 नंबर का सर्च करता हूं, सो दिस इज, सी व्हाट हैपेंस, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, राइट, रिस्पॉन्स बॉडी में। एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स कोड? 404। 404 आप लोग को मिलता है ना, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, पेज नॉट फाउंड। Yes, sir. दिस इज द सेम थिंग। व्हाट इट मीन्स कि जो डेटा, जो चीज आप रिसोर्स में, डेटाबेस में सर्च कर रहे हो वो नहीं है वहां पर, दैट इज कॉल्ड नॉट फाउंड। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे जो आपको रिस्पॉन्स कोड मिलेगा, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स कोड, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स कोड। So this response code is also one of the most important thing while we validate the APIs. जब हम API को टेस्ट करते हैं तो we have to also focus on the response code, कि मुझे response code क्या मिल रहा है। और ये लिमिटेड है, आपको बहुत सारा याद नहीं रखना है, बट ये सारा रिस्पॉन्स कोड आप, हम जब काम करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। लिमिटेड है, 5-10 है रिस्पॉन्स कोड, इससे ज्यादा 10 भी, ज्यादा मैंने बोल दिया, 10 भी नहीं है। अ, लेकिन आप मोटा मोटी मान के चलो कि 10 है, और ये जब हम काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब अपने आप पता चल जाएगा। ओके, सो नाउ अब आपको एक काम करना है गाइस, कि सबसे पहले जो भी आरई की आरईएस में आया है ये सारा मेथड्स, इसमें पैच को मत रन करना। एंड देन जैसे मुझे पोस्ट करना है, लेट्स से क्रिएट, तो क्रिएट करने का ये है, राइट। सो आई जस्ट कॉपी दिस, और ये क्या बोल रहा है, ये डेटा सेंड करना है, ठीक है। जिन्होंने पूछा था डेटा, हम ये रिमेम्बर, किसी ने पूछा था, आई थिंक वाजपेयी जी थे, वो इसे डेटा बोल रहे थे, राइट। दिस इज नॉट डेटा, Yes. ये डेटा, राइट। ये डेटा मैं भेज रहा हूँ किसके थ्रू? पोस्टमैन की बॉडी के थ्रू। सो नाउ आई एम सेंडिंग दिस थ्रू पोस्टमैन बॉडी। सो सेलेक्ट द बॉडी, मेथड मेरा कौन सा है? पोस्ट। सो फर्स्ट सेलेक्ट द मेथड पोस्ट, देन डेटा जब भी सेंड करते हैं ऑलवेज सेलेक्ट द पोस्टमैन बॉडी। नाउ यू कैन सी हियर मल्टीपल ऑप्शंस, multiple options. So which one I have to select? The first questions. None
भाई नन तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे डेटा भेजना है। फॉर्म डेटा, एक डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा के लिए हम फॉर्म डेटा सेलेक्ट करते हैं। और वो क्या होता है, जब आप कभी देखते हो किसी एप्लीकेशन पे आप अपना रेज्यूम अपलोड करते हो, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, राइट? सो दैट टाइम पीछे से एपीआई ही काम करता है, और उस केस में हम फॉर्म डेटा को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे उसकी की एंड वैल्यू भेजते हैं। देख रहे हो, आपको फाइल है ना, फाइल सेलेक्ट करके वो जाता है ना यहाँ पे। अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको बताया था कि हमारा पोस्टमैन का जो भी डेटा होता है वो क्या होता है, किसी इन्वेलप में होता है, यस और नो? यस सर। सोप का डेटा इन्वेलप में होता है सर, एपीआई का डेटा इन्वेलप में नहीं होता है। मैंने कल बताया था, अगर आपने कल का रिकॉर्ड क्लास में ध्यान दिया होगा या अगर रिकॉर्डिंग देखा होगा, और लेट मी शो यू। अब फाइल नहीं सेव होता है, बस। आप लोग ध्यान देना, कल के क्लास में मैंने आपको बताया सोप का डेटा यस सेव सर, होता सोप एनवेलप बताया था सर। है, एनवेलप में होता है। एपीआई के लिए किसी की जरूरत नहीं है, सो दैट डेटा इज इन द रॉ फॉर्मेट, दैट इज इन द रॉ फॉर्मेट। अब जैसे मैं रॉ को सेलेक्ट करूंगा, देन आफ्टर ग्राफ क्यूएल के बाद देखना आपको एक और टैब आ जाएगा। सो लेट मी सेलेक्ट द रॉ, एंड नाउ यू कैन से किस टाइप का डेटा मैं भेजूं। कल बताया था ना मैंने, टेक्स्ट में, जेसॉन, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, किस टाइप का डेटा आप भेजना चाहते हैं। अभी मेरे यस पास सर। जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है, जेसॉन फॉर्मेट। तो दिस इज द जेसॉन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट का यही होता है। और ये देखो, करली ब्रेसेस से स्टार्ट है, करली ब्रेस पे एंड है। व्हाट इज दिस, नेम जो है, जॉब है, नेम के साथ मॉर्फियस है, इसको नाम हम देते हैं राधे, BHEY। थोड़ा सा तो लोगों का पाप कम होगा, नाम जपेंगे लोग तो इसका, है कि नहीं राधे? सो व्हाट इज द दिस, व्हाट इज नेम। देखो सबसे पहले तो जेसन, जो यहाँ पे भी आप देखो ना, या जहां पे भी आप इस टाइप का डेटा देखो, करली ब्रेसेस से स्टार्ट, करली ब्रेस पे एंड, दैट इज जेसन, आग बंद करके, दैट इज जेसन। जेसन मतलब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। नाउ व्हाट इज नेम एंड व्हाट इज राधे? डेटाबेस में ये फाइल जाएगा, ये डेटा जाएगा ना, इट विल गो टू इन द डेटाबेस, राइट? सो डेटाबेस का कॉलम का नाम है नेम, एंड द वैल्यू आई एम सेंडिंग राधे। रिमेंबर डेटाबेस। दिस इज डेटाबेस टेबल, दिस इज कॉलम नेम ना, हम्म। and this is the value. Same thing here, this is column name, and this is called as a key, 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 and this is called value. Yes, this is called key and this is called value. This is called key, this is called value. Now
send it. देखो क्रिएट हो गया ना, and you can see 201 here. This is 201. So this is the post method, how we can create a resource in the table. And now the next thing जो आप लोग करोगे आगे मुझे पता है, सो मैं पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे ये राधे 152 आईडी क्रिएट हो गया, राइट नाउ अगर मैं गेट में 152 सर्च करूंगा ना तो मुझे नहीं दिखेगा सर। दिस इज द आईडी, दिस इज द बेसिकली आईडी। अगर मैं पहले लेट्स से 2 भेजता था, सो दिस इज द आईडी ना, आईडी इक्वल टू 2। अब 152 में जब डाल रहा हूं तो ये नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। वाई इट इज नॉट कमिंग? इसका कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन बनाया है ना, जिसका भी होगा, उसने दिया है प्रैक्टिस पर्पस से। अब यहाँ पे हमारे आपके जैसे हजारों लोग इसको यूज कर रहे होंगे, तो मल्टीपल यूजर अगर क्रिएट करते जाएंगे तो उसके डेटाबेस का साइज बड़ा होते जाएगा। तो बैकएंड में उसने अपना एक स्क्रिप्ट बना रखा है कि ठीक है यूजर को सही से सब कुछ पता चल जाए, बट इमीडिएटली एक स्क्रिप्ट रन होगा और उसको डिलीट कर देगा। मतलब डेटाबेस अपने पुराने स्टेट में आ जाएगा। सो अभी देखो मैंने जब ये चला तो 507 दिया, ठीक है 507 दिया ना। अगर दोबारा से अगर आप इसको चलाओगे, पोस्ट 197 दिया, दोबारा से चलाओ 718 दिया। ये डायनेमिकली चेंज होते जा रहा है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके डेटाबेस का साइज ना बड़ा हो जाए। सो आप इसको ऐसे मत रन करके देखिए, यहाँ पे जो आईडी आया आप उसे ही यहाँ पे फिर से रन करके देख रहे हो, इट विल नॉट वर्क। ओके, तो फर्स्ट टास्क विच आई एम असाइनिंग यू ऑल, कि आप लोग इसके ऊपर काम करोगे, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। लेकिन करने के टाइम पे थोड़ा ध्यान देना कि आप कर क्या रहे हो, समझ के करना। दो मेथड तो मैंने बता दिया, आप इन दोनों पे भी करना। एंड अगेन पोस्ट, पुट एंड डिलीट पे भी करके देखना, ठीक है। दो तीन चीज इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो क्या आपको रिस्पॉन्स कोड मिल रहा है, डेटा क्या सेंड कर रहे हो, यूआरआई क्या है। ये दो तीन चीज आपको ध्यान करना है और उसे लिखना नोटपैड पर। ओके, कोई क्वेश्चन अभी तक? सर बॉडी किस में होगा सर? बॉडी विल कम इन, बॉडी किस में होगा मतलब? मतलब गेट पोस्ट पोस्ट किस में होगा बॉडी? देखो जहां जहां वैल्यू भेजेंगे वहां बॉडी होगा, तो वैल्यू किस किस में भेज रहे हैं पोस्ट और पुट में। तो वहीं पे बॉडी में होगा। ओके, और कोई क्वेश्चन? नो, फाइन।
सो अब इससे मैं यहीं पे